नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी जो अगले साल होने वाली है वो पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान के पास इस बार एक्सक्लूसिव होस्टिंग राइट्स हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही जा रही है कि भारत और जो सभी बाकी क्रिकेट प्लेइंग देश हैं जो इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया है वो पाकिस्तान आके खेले। पाकिस्तान में ये मुझे लगता है कि पहली बार होगा बहुत सालों बाद कि ये एक बहुत ही बड़ी आईसीसी इवेंट होने वाली होगी। इससे पहले एशिया कप हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन भारत वहाँ खेलने गया नहीं था। मुझे लगता है कि बहुत एक दशक हो चुके हैं या एक दशक से ज़्यादा हो चुके हैं कि भारत पाकिस्तान गया हो किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने के लिए। दोनों के बीच में कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं होती है। बायलैटरल मतलब दोनों एक दूसरे देश में जाते हैं और एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो वैसा बहुत सालों से हुआ नहीं है। और इसका आपको कारण पता ही है कि किस तरह से भारत पे आतंकवादी जो हमलाएं होती हैं उन सभी में पाकिस्तान का हाथ होता ही होता है। साथ में हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अपने इंटरनल जो हालात हैं वो भी बहुत ख़राब है। अभी हाल फिलहाल ही एक ट्रेन स्टेशन पे विस्फोट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो वहाँ के पॉलिटिकल जो हालात हैं वो सिचुएशन अनस्टेबल है। इमरान खान की जो पार्टी है, इमरान खान अपने लोगों को ये बता चुके हैं कि किस तरह से उनको निकाल दिया गया था उनकी सरकार से और साथ में उनको जेल में बंद किया गया था। तो उनकी तरफ से भी बहुत सारे प्रोटेस्ट धरनाएं हो रही हैं और चाइनीज़ जो है वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं उन पे भी हमलाएं हो रही हैं। तो पाकिस्तान का ओवरऑल जो हालात वो उतने सही नहीं है कि भारत कंफर्टेबल महसूस करे कि वहाँ पे जाके क्रिकेट खेले। और ये बस भारत की बात नहीं, बहुत सारे अदर कंट्रीज जो हैं वो भी यही ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो उसमें ये सारी बातें निकल के सामने आती ही आती है। तो आपको पता ही होगा कि एक बार श्रीलंका की टीम जो वहाँ पे खेलने गई थी उनके ऊपर उनके बस पे हमला हो चुका है, गोलियां चली है, लेकिन सौभाग्यशाली रहे कि किसी को गोली लगी नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ था। तो उसके बाद से पाकिस्तान में कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट होना ही बंद हो गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर से बायलैटरल सीरीज होने लगी। तो अब जाके ये इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी इतनी इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि सभी कुछ नॉर्मल है। तो यहाँ पे जो मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहूँगा, ये है भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, उनका अपना पॉडकास्ट चैनल या जो भी जूम मीटिंग में बातें कर रहे हैं उसका एक संक्षिप्त पोर्शन है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और पूरा एक बड़ा सा मतलब डिस्कशन लगभग 1 घंटे से ऊपर का है, लेकिन ये मात्र 2 मिनट का है, तो इसको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की गई है तो मैं उसके बारे में आगे बातें करूँगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और पूरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। Well, it's a mess. And first things first, I truly felt and believed that India should have traveled. Like there were no two ways about it, because if other countries can play in Pakistan, so can India. But फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाकी कंट्रीज खेल सकती हैं तो भारत भी क्यों नहीं खेल सकता, उसका अब आंसर यही है कि भारत जो है वो आतंकवादी घटनाओं जितने भी अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान द्वारा उसका बहुत सालों से विक्टिम रहा है। बाकी सारे देश जो हैं वो इस तरह से विक्टिम नहीं रहे हैं जैसे भारत रहा है। अभी भी हमने देखा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री, भारत की सरकार है, जनरली सरकारों को ब्लेम किया जाता है कि वही ये सब करते हैं और पब्लिक जो है वो बेसिकली चाहती है क्रिकेट खेलना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अपना शांति जो एक शांति का मैसेज लेके पाकिस्तान लाहौर गए थे, लेकिन उसके बाद ही पठानकोट हो गया, फिर जाके उरी हुआ, फिर जाके पुलवामा हुआ, फिर जाके अभी भी वहाँ पे बहुत सारे इनकाउंटर्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के इलाकों में। तो इस सभी में पाकिस्तान का हाथ हमने देखा है। तो इसीलिए जो बाकी देश हैं वो भले आके खेल सकते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तो यहाँ पे कुछ और केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, कुछ और बातों को गौर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो बात कही है यहाँ पे वो उतना मटेरियलाइज नहीं हो सकती है।
but they are not traveling because of certain reasons, of reasons that there is a game of one-upmanship there. And yes, of course, India being the powerful entity that they are in the subcontinent and in the sport of cricket, India is winning this game of one-upmanship. So वन अपमैनशिप यहाँ पे जो बात कही है उसका मतलब है कि एक हम आपसे ज़्यादा अच्छे हैं वो दिखाना। लेकिन बात तो ऐसी है कि ये वन अपमैनशिप की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें पाकिस्तान को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात है कि जो यहाँ पे उन्होंने जो जितने भी इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए थे पाकिस्तान द्वारा जो भी किया गया, उन सभी को एकदम साइड में रख के ये बस यहाँ पे बस बता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में इसीलिए क्रिकेट नहीं होते हैं कि भारत जो है वो बस पाकिस्तान को दबाना चाहता है, पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। तो वही बात यहाँ पे कही है। इसीलिए ये सारी जो बातें हैं, मतलब इस तरह के जो लोग हैं हमेशा बातों को ट्विस्ट करते हैं अपने नज़रिए से देख के, और लोगों को भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप कितने गलत हैं, कि अगर आप मेरे से अलग सोच रखें। चलिए आगे देखते हैं। first things first. Now, secondly, yeah, if it doesn't happen in Pakistan, like if it is taken out of Pakistan, it's high time that ICC doesn't have ICC tournaments in India as well. Like, why why this kind of an attitude? Like, it should not the tournament should not happen in India also. Like, but then that is like living in an ideal world, and you at times can be branded not very nationalistic. This is he is saying that ICC should not do ICC tournaments in India because India is not going to Pakistan for playing ICC events. तो वो एक मतलब ये बंदा भारत का जर्नलिस्ट है, लेकिन पक्ष ले रहा है पाकिस्तान का। ये बहुत ही एक अजीब सी स्थिति है, और कह रहे हैं कि हमें नेशनलिस्ट नहीं समझाया जाएगा अगर हम ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो भाई आप ऐसी बातें करोगे तो फिर आपको क्या लोग सोचेंगे? तो ये बेवकूफ़ाना बात है। दूसरी बात है कि आईसीसी ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आईसीसी की एग्जिस्टेंस अब भारत को लेके ही है। 80% ऑफ रेवेन्यूज जो आती है आईसीसी की वो भारत से आती है। तो ये कहीं खाम ख्याली में इनके मतलब अपनी सोच है, और इनको कोई रिबट नहीं कर रहा। बाकी दोनों गेस्ट जो वहाँ पे या दो स्पीकर और आपको दिख रहे हैं, कोई रिबेट नहीं कर रहा है कि जितने भी आपको पाकिस्तान द्वारा इनिशिएटेड यहाँ टेरर अटैक्स हुए हैं, जिस तरह से हॉस्टिलिटी रही है पाकिस्तान द्वारा भारत के ऊपर, वो कोई यहाँ पे मेंशन भी नहीं कर रहा है। उनको बस जो बोल रहे हैं उनको बस बकने दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। If you say so. So at the end of the day, maybe it will happen somewhere. It will happen in Dubai or maybe India itself. If they miss all deadlines, everything goes haywire. India has a fantastic infrastructure. They can host a tournament in 15 days notice. You never know. It can happen in India also. The TV timings remain the same. So Correct. so I see either UAE or maybe the Dubai, Sharjah, or India. One of these two probably. If it is moved out of India, we moved out of Pakistan. If they stick to their stand of this not accepting the hybrid model, which I don't know whether they will stick to it, because here they do not stand to lose money. What they stand to lose is a lot of other things. A lot of pride is at stake. तो आखिरी में इन्होंने कुछ लॉजिकल बातें कही थी, कुछ रैशनल बातें कही थी, जैसे कि अगर पाकिस्तान में नहीं होता तो भारत में ही हो सकता है, और या फिर दुबई में, यूएई में हो सकता है, जो जनरली होता आया है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुआ करती थी इंटरनेशनल लेवल की। तो ये बात मतलब बहुत ही सिंपल है। हम पैसे लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट स्पोर्टिंग बोर्ड्स में से एक है। मैं बस क्रिकेट की नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल जो पूरे विश्व में स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उनमें से भी बीसीसीआई एक अपना लेवल रखता है। साथ में आईपीएल जो है वो लगभग $12 बिलियन की ये फ्रेंचाइज बन चुकी है। बहुत ही पैसा भारत में आ चुका है, और आईसीसी को भी अब भारत ही रन करता है। इवन जो डिफरेंट
बोर्ड्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको भी बीसीसीआई आईपीएल के तहत से पैसे भेजती है, क्योंकि जो उनके खिलाड़ी जो आईपीएल में आके खेलते हैं तो उनके लिए एक चार्ज लिया जाता है बाकी बोर्ड्स के द्वारा। तो इसीलिए बहुत पैसा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक पाकिस्तान में नहीं खेलने से जो भी नुकसान होगा वो भारत के लिए उतना मैटर नहीं करेगा। तो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो प्राइड लूज करने की बात, तो प्राइड यहाँ पे किस तरह से लूज होता है, मतलब आपको ये प्राइडफुल लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर अटैक होते रहे, हम एक गाल पे थप्पड़ खाते रहे और दूसरा गाल आगे कर दे, तो वो प्राइडफुल होगा, वो गर्व वाली बात होगी, या फिर पाकिस्तान को जिस भाषा में बात समझ में आती है उसी भाषा में उनको जवाब देना, ये प्राइडफुल होगा। तो यही बात यहाँ पे लागू होती है। तो इस तरह मैं ये नहीं समझता दोबारा से जो ट्रम्प हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, तो जो देश हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं, वो अलग मानसिकता के ऊपर जा रहे हैं। हाँ, मुझे समझ में आता है कि जो हमारे प्रीवियस जनरेशन्स के लोग थे वो अभी भी रोमांटिसाइज करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट की बात, या फिल्म इंडस्ट्री में जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट आके काम करते थे उनकी चीज़ें, वो सभी अभी भी रोमांटिसाइज करते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उनके लिए पाकिस्तान मैटर ही नहीं करेगा, और इररिलेवेंट कंट्री बन चुका है पाकिस्तान, अनस्टेबल कंट्री बन चुका है। तो इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई वॉर देखी नहीं है, और उन्होंने ये हमारी जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो भी काफ़ी अधिक, प्रगति की जो तेज़ी है वो बहुत ही अधिक है। तो इसीलिए आगे के जनरेशन मैटर नहीं करेंगे। तो ये जो लोग हैं, अभी भी हमारी मीडिया में कुछ पक्ष ऐसे हैं जो अभी उसी मानसिकता में, उसी पीछे जो उनकी चली आ रही एक रीति है उसी को निभाना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आपके सामने एनालाइज करके बताना चाहता था। आपकी क्या राय है मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जाके मैच हो कि जो पाकिस्तान को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाए। हाँ, बहुत मतलब कुछ लॉस होने वाला है, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि तो भारत के पास बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो इसीलिए हमें कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं अगर पाकिस्तान को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाए। सकता है मे भी और कंट्री नहीं करे, लेकिन भारत तो कर सकता है, भारत अपने तरफ से तो कर सकता है। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। तो चलिए, आप भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके मुझे और हौसला बढ़ाया ऐसे वीडियोस बनाने का। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।